वेलकम बैक एवरीवन। आज था फिजिक्स का बोर्ड एग्जामिनेशन एंड टू बी ऑनेस्ट सीबीएसई से ये उम्मीद नहीं थी, सच में नहीं थी। आफ्टर लाइक चेकिंग आउट द व्यूज़ ऑफ 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन कि पेपर ऐसा भी बन सकता है। लाइक मैं ऐसा बोल रही हूँ, पेपर अच्छा था, बुरा था, अच्छा था, एक्चुअली अच्छा था। नहीं, बहुत अच्छा नहीं था, ईजी टू मॉडरेट के रेंज में था ये पेपर। एंड अगर मैं सच बोलूँ, प्रॉपरली पढ़ लोगे ना, इस पेपर में 70 आउट ऑफ 70 आराम से आ सकते थे। लाइक मेरे नहीं आ रहे हैं बट आ सकते थे। ये रहा पेपर। हम इस पे इंडिविजुअल सेक्शंस के ऊपर बात करें तो अगर सेक्शन ए जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और असर्शन रीज़न होता है, तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट थे, फॉर्मूला बेस्ड थे। एंड मतलब डेरिवेशंस के ऊपर नहीं थे या बहुत ही कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट घुमाए नहीं थे, काफ़ी डायरेक्ट थे। एंड उसके बाद जो असर्शन रीज़न थे मेरे लिए थोड़े से टफ थे, टफ इन द सेंस मेरे गलत हुए हैं एंड मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाई एटलीस्ट। असर्शन रीज़न थोड़ा सा घुमाने वाला है। असर्शन रीज़न, अगर आप जूनियर हो, आपको नेक्स्ट ईयर पेपर देना है, प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाना। एक्स्ट्रा जितने लगा सकते हो उसके सवाल लगा के जाना, क्योंकि असर्शन रीज़न में आप तुक्का मतलब इतना अच्छा नहीं मार सकते। आपके ऊपर है, मार भी सकते हो, बट मतलब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट भी थे और थोड़े से ना मैनिपुलेटिव भी थे। मतलब मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट ये सबसे टफेस्ट सेक्शन था। इसमें मुझे बहुत सोचना पड़ा कि मतलब मैं क्या करूँ। एंड इवन इस सेक्शन को करते करते मैं एक ऐसा क्वेश्चन छोड़ के आई हूँ, लाइक छूट गया है मेरे से। मैं छोड़ के क्यों आऊँगी जो मुझे ऑलरेडी आता था, बट क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, मुझे उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ निकालनी थी, न्यूमेरिकल था, तो इसलिए मैंने सेक्शन बी के क्वेश्चन को स्लाइटली अटेम्प्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और वो क्वेश्चन है मैं छोड़ के आ गई। आप हर क्वेश्चन में एटलीस्ट कुछ कुछ लिख के आओ। आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या समझ सकते हो, क्या आपको आइडिया, कोई भी फॉर्मूला रिकॉल हो। सेक्शन सी में जो था वो सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। लाइक उसमें ऑलमोस्ट सारे ही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। आई थिंक एक या दो ही न्यूमेरिकल थे सिर्फ। उसके बाद अगर हम सेक्शन डी की बात करें तो केस स्टडी भी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल और इजी आई थी। स्टिल मेरी थोड़ी ख़राब हो गई, बट हाँ, सेक्शन डी भी काफ़ी अच्छी थी एंड काफ़ी जल्दी क्लिक कर गई एटलीस्ट। हाँ, स्टार्टिंग के आंसर्स तो बहुत जल्दी क्लिक करे थे। कुछ थे जो थोड़े से टफ थे, जैसे एक क्वेश्चन था एरर इन द वैल्यू ऑफ एक्स करके। इसमें आपको वोल्ट मीटर और एम मीटर के थ्रू रीडिंग से एरर जो आ रहा था वो चेक करना था। इसमें ऑप्शन थे, तो ये एक जो था थोड़ा सा ट्रिकी था मेरे लिए। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो ये है सेक्शन ई, ईजीएस्ट फॉर मी, ईजीएस्ट एंड द मोस्ट डूएबल सेक्शन ऑफ दिस होल एंटायर पेपर। इसमें इजी डेरिवेशंस थी, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे एंड लाइक गिव रीजन था। एंड उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मर को डिराइव करना था, एक्चुअली डिराइव भी नहीं करना था, लेबल करके वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह में इसको एक्सप्लेन करना था। सो दिस वॉज ऑल द पेपर, दिस वॉज अ वेरी नाइस पेपर फॉर मी। So I expect a score of around 48 to 55 out of 70. And lastly, I have a few tips for you. You may seem that these are all repetitive, but honestly, these are real. देखो, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी जो गलती थी वो सबसे बड़ी यही थी कि आई टुक टाइम लीनियंटली इन द स्टार्टिंग ऑफ द पेपर। मैंने बहुत ध्यान से बहुत बहुत सुंदर सुंदर लिखने की कोशिश करी इन द एग्जामिनेशन। ठीक है कि मेरा पेपर बहुत सुंदर जाए, द एग्जामिनर इज सपोज टू गेट सो प्लीज्ड बाय मी, बट नथिंग लाइक दैट इज गोना हैपन बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं बचे, तो आई हैड टू रश इट आउट एंड द आंसर गॉट मेसियर एज कम्पेयर टू वॉट आई रोट इन द स्टार्टिंग। तो ध्यान रखो, टाइम मैनेज करो, अपनी हैंड राइटिंग क्लियर रखो, सजाओ मत, सीरियसली। ठीक है, उसके बाद जो है ना कि तुम ना चैप्टर्स स्किप मत करो, चैप्टर्स को लेके ना कुछ आइडिया उससे रिलेटेड ज़रूर रखो। दिस थिंग रियली हेल्प मी आउट, क्योंकि मैं काफ़ी चैप्टर्स थे, जैसे एसी था, मुझे एसी नहीं आ रहा था। मैंने काफ़ी टाइम से उसको पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, कई बार पढ़ चुकी हूँ, बट मुझे वो नहीं आ रहा है। बट स्टिल आई लर्न द फॉर्मूलाज एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, जो बेसिक बेसिक मैं उसका याद रख सकती हूँ उस चैप्टर से, जो मैं समझ पाई। जैसे फॉर्मूला ऑफ इम्पिडेंस नहीं आता था, एलसीआर सर्किट नहीं आता था, एंड आई हैव अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एलसीआर सर्किट।
बट मैंने वो क्वेश्चन स्किप किया है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन था वो किया है। आई हैड एन ऑप्शन फॉर दैट। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैंने चैप्टर्स नहीं पढ़े थे, मैं चैप्टर्स नहीं कर पाई थी, थ्योरी नहीं कर पाई थी, फॉर्मूले सारे नहीं कर पाई थी, बट मैंने उस चैप्टर से क्वेश्चंस लगाए थे। इवन मैंने क्वेश्चंस लगाए थे फॉर्मूला साइड में रख के, तब मैंने क्वेश्चंस लगाए थे एंड आई रिमेंबर्ड द कॉन्सेप्ट, द फॉर्मूला स्लाइटली, एंड दैट हेल्प मी आउट फॉर रियल। सो न्यूमेरिकल्स को प्रायोरिटी दो, स्किप मत करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है बहुत। 11th ग्रेडर्स, मेरी एक बात सुनो, मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा ही ज्ञान है जो तुम्हें 12th में आने से पहले पता होना चाहिए। मैं टीचर नहीं हूँ, टीचर वाला ज्ञान नहीं देना है मुझे, रियलिटी बतानी है। अगर तुम्हारी सिचुएशन भी ऐसी है कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्कूल छोड़ छाड़ के बैठे हो, कोचिंग लगा ली है एंड तुम्हें बोर्ड्स देने हैं, लाइक ये 4 फैक्टर्स पे अगर तुम हो तो तुम्हें ये ज्ञान सुन लेना चाहिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, एंड ये ज्ञान हम अगली वीडियो में देंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।